सैफ अली खान ने सबसे पहले ये कहा था डॉक्टर से कि मैं कर तो पाऊँगा ना शूट, मेरी एक फ़िल्म है। उन्होंने, अगर आपने सुना हो, मुझे तो पता है कि उन्होंने ये सबसे पहले डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने ये पूछा कि मैं शूट तो करवाऊँगा ना, मेरा एक फ़िल्म चल रहा है जिसके लिए मुझे जाना है। आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड दैट, बट इट साउंड्स लाइक हिम, बिकॉज वो जितना इन्वॉल्व रहते हैं एक फिल्म में, इट्स अनबिलीवेबल। RRR या हर पिक्चर आपकी छावा या स्त्री जो 500 पठान, जवान, ये हर पिक्चर उधर नहीं हो सकती है। व्हेन यू हैव सच स्टॉलवर्ड्स एंड सच अमेजिंग एक्टर्स लाइक जयदीप एंड सैफ, मे बी उनके बेटे आए हैं बट ही इज एज एनर्जेटिक एंड क्रेजी ऑन सेट। आतिफ असलम को लॉन्च किया था, जैजी बी को लॉन्च किया है, प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया था। एक्चुअली आई थिंक इट वाज अ मैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी वर्किंग विद जयदीप, सैफ, सिद्धार्थ आनंद। नहीं यार, पिक्चर बहुत अच्छी है, तू जा ही देखने को। पीपल वांट कंटेंट। बिग बुल व्हेन आई रोट, 1.5-2 साल लग गए थे मुझे उसको लिखने में। स्क्रिप्ट इज द बेस मेरे लिए, तो ये सोने पे सुहागा था। आई एम कुकी गुलाटी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। उन्होंने हमें बहुत अलग अलग तरह की सिनेमा से रूबरू करवाया, चाहे वो द बुल हो, प्रिंस हो, विस्फोट हो, उनकी सारी फिल्में, क्या ही कहना। जी हाँ, आज हमारे साथ वो ख़ास मेहमान कुकी गुलाटी जी हैं। कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लाइफ में मैं पूछूंगी क्या चल रहा है हाल फिलहाल में, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? एट द मोमेंट तो जूल थीफ चल रहा है तो बस उसी का जस्ट फिनिशिंग द फिल्म और रेडी फॉर रिलीज़ है, तो उसी की तैयारी चल रही है। मतलब इस फिल्म में बहुत ही खतरनाक लोग हैं। मतलब एक ओटीटी का तो एक बादशाह है जयदीप अलावत, और सेकंड जो बॉलीवुड के बादशाह हैं यानी कि सैफ अली खान, दोनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल था। एक्चुअली ये फिल्म सेटअप की थी एक और भी बड़े आदमी ने, सिद्धार्थ आनंद जिसका नाम है सो ये उनकी प्रोडक्शन की फ़िल्म है, माफ्लिक्स। उन्होंने ये फिल्म सेटअप की थी, कहानी उनकी थी, एंड दे ब्रॉट मी ऑन ऑन बोर्ड। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा था कि इतनी फैंटास्टिक कास्ट और इतना अच्छा प्रोड्यूसर, जो मेरे लिए एक नॉर्दर्न लाइट बोल सकते हैं, गाइडिंग लाइट था ये पिक्चर के लिए। तो आई थिंक आई वाज, इट इज़ वेरी गुड दैट ही चोज़ मी। या उन्होंने मेरी फिल्म्स देखी है, मैं उनको काफ़ी समय से जानता भी हूँ, तो ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट नहीं, हम लोग कुछ करेंगे साथ में। आई थिंक फाइनली ही फाउंड द स्क्रिप्ट दैट आई कुड ऐड समथिंग टू। मतलब आपकी फिल्में हमेशा कुछ अलग अलग तरह की होती हैं। मैंने विस्फोट देखा, मैंने द बुल देखा। मतलब जब ये मैजिक कैसे करते हो आप, क्योंकि एक डायरेक्टर ही होता है जो ये मैजिक कर पाता है। एक्चुअली स्क्रिप्ट हमको, मुझे अलाउ करती है कि मैं कुछ मैजिक कर पाऊँ। मतलब एक फिल्म जो होती है वो स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज़ अ बेस। आई थिंक के आज पीपल वांट कंटेंट, सो दे नीड अ गुड स्क्रिप्ट, दैट नीड्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। तो आई थिंक जर्म वहीं से स्टार्ट होता है। बिग बुल व्हेन आई रोट, आई थिंक बहुत 1.5-2 साल लग गए थे मुझे उसको लिखने में। उसके बाद मैंने लिखी धोखा अराउंड द कॉर्नर, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। अगेन विस्फोट जब हुई, तो अगेन एक बहुत बड़े मेकर थे संजय गुप्ता, उन्होंने चूज़ किया मुझे उस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, एंड अब सिद्धार्थ आनंद ने चूज़ किया है। तो आई थिंक फॉर मी स्क्रिप्ट इज़ द बेस, एक बोलते हैं ना, एंड आई लाइक टू डू डिफरेंट जॉनर्स, मुझे पसंद आता है, तो इसलिए आई थिंक डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट जॉनर्स में करने में, आई थिंक दैट्स द फन ऑफ इट। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि स्क्रिप्ट तो आपको मिल गई है लेकिन आपने सोचा कि यार स्क्रिप्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना तो बनता है, तो कभी आपने किया है किसी स्क्रिप्ट में चेंज? फॉर एग्जांपल अभी मैं ले लूँ जो फिल्म आने वाली है आप। आई थिंक द मोमेंट आप एक डायरेक्टर को ऑन बोर्ड लेंगे, ही हैज़ टू ब्रिंग हिज विजन। वो अपनी एक बात, जो वो फिल्म, वो जो कहानी में उसको कहनी है, वो किस तरीके से कहना चाहता है, वही तो डायरेक्टर का काम है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे, वो एक चीज़ें लाएगा जो विच शुड बी फ्रेश, विच विल बी गुड। एंड एक थर्ड पर्सपेक्टिव से, एक अभी फिल्म डायरेक्टर ही हैज़ टू ओन इट।
तो ये फिल्म में भी ऑफ कोर्स मैंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, कुछ चीज़ें की जिससे कि कैरेक्टर्स इम्प्रूव हों या स्टोरी लाइन इम्प्रूव हो या स्केल मिले, बट ऑफ कोर्स वेरी मच इन टैंडम विद Siddharth Anand. So I think both of us worked really well together on this, and but एक point आता है कि director has to own the film. I have to make it my own. तो वो शायद मैं कर पाया हूँ ये फिल्म से. अच्छा, मतलब फिल्म कब से बन रही थी ये वाली? क्योंकि हाल फिलहाल में जब हमने सैफ अली खान के साथ जो हुआ, उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि ये पोस्ट प्रोडक्शन कुछ बाकी था या फिर बाय दैट टाइम फिल्म तो शूट हो चुकी थी. या आई विद प्रोडक्शन के लिए कुछ? बस पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा उनके एक दो डबिंग डेट्स, अच्छा, दैट्स इट. बाकी तो इट वाज रेडी, फिल्म वाज रेडी. वे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जब हुआ, आई मीन टेक्निकली वी वर ऑल ओके. Then when he got better, he came and dubbed and finished the film. और मैंने जहाँ तक सुना कि सैफ अली खान ने सबसे पहले ये कहा था डॉक्टर से कि मैं कर तो पाऊँगा ना शूट, मेरी फिल्म है. उन्होंने, अगर आपने सुना हो, मुझे तो पता है कि उन्होंने ये सबसे पहले डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने ये पूछा कि मैं शूट तो करवाऊँगा ना, मेरा एक फ़िल्म चल रहा है जिसके लिए मुझे जाना है. I think I have not heard that, but it sounds like him because वो जितना involved रहते हैं एक फिल्म में, it's unbelievable the kind of energy जो वो आदमी एक फिल्म में डालता है. It's really amazing. It's something so I mean sometimes you're like okay, you know, we are getting it done, but वो इतना focused रहता है, इतना involved रहता है in every aspect of it. तो I won't be surprised अगर उन्होंने actually ये कहा होगा, बिकॉज उनके माइंड में इट्स 24/7 आए. और जब हम काम कर रहे थे तो रात को 3 बजे भी फ़ोन मैसेज आता है, यू नो, आई थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक. सो दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट दैट ही हैज़, यू नो, विद द डायरेक्टर, विच इज़ अमेजिंग आई थिंक. मतलब बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स यानी कि जयदीप एंड सैफ, कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब उन दोनों के साथ आपको काम करके? कभी आपने थोड़ा डायरेक्ट किया, यार ये ऐसे नहीं करो सैफ, कुछ ऐसा करो, ऐसा होता है ना कि तुम और बेहतर कर सकते हो, जयदीप तुम और बेहतर कर सकते हो? सी, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप बताना? मेरा काम ही है वो. माई जॉब इज़ टू ट्राई एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. इन जो उन्होंने शायद अब तक किया उसे कैसे मैं उनसे बेस्ट काम कर पाऊँ. विद व्हेन यू हैव सच स्टॉलवर्ड्स एंड सच अमेजिंग एक्टर्स लाइक जयदीप एंड सैफ, मुझे उनको सिर्फ थोड़ा स्टीयर करना पड़ता है. आई ट्राई एंड इंस्पायर देम, बट दे आर सो वेल रिसर्च्ड ऑन देयर कैरेक्टर, ऑन देयर थिंग्स, that it now becomes a collaboration, you know. So they're also suggesting what about this, and it becomes a really nice collaborative process. बहुत मज़ा आता है when such good actors on set with you. It just takes the film to, एक हमारी script होती है, and then when they come in or when the camera is turned on with them, एक अलग ही चीज़, there's a different animal in front of you. It's amazing. I think it was a massive learning experience for me. To be working with Jaideep, Saif, Siddharth Anand, And Nikita also. Nikita, I worked with her on Big Bull. So Big Bull में वो she was the main lead in my film. So I have worked with her before, but Kunal Kapoor I have not worked with. I have not worked with any of these actors, and it's thanks to Sid and Mamta that I got an opportunity to come on board of such a film with such amazing actors, with the kind of scale as producers they have given. उन्होंने इतना बैक किया है प्रोजेक्ट को. हैट्स ऑफ टू देम एज प्रोड्यूसर्स, एक्चुअली रियली बहुत बैक किया है. एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, आई मीन नेटफ्लिक्स, ऑन विच द फिल्म इज़ गोइंग टू बी एड. सो या, हाल फिलहाल में सैफ के बेटे की यानी कि इब्राहिम की भी फिल्म आई थी नादानी, आपने देखी? मैंने एक्चुअली पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी बिजी रहा हूँ. उन्हें कहा जाता है कि वो सेम कॉपी लगते हैं अपने फादर मैंने की. ट्रेलर देखा. ऑफ कोर्स ही लुक्स लाइक अ यंग सैफ एंड ही इज़ हिज सन. My son looks like me too. So I think they really are. I mean, they are. I think Ibrahim also has the energy and of what Saif has. Saif, but maybe उनके बेटे आए हैं, but he is as energetic and crazy on set. So I think that it's great. Now we have two of them. And I think आप ज़रूर उन्हें डायरेक्ट करेंगे जल्द ही. Oh, I would really love to. I would really love to. मुझे बहुत मज़ा आएगा. I like to work with youngsters. I enjoy that process.
मुझे न्यू कमर्स के साथ भी काम करना पसंद आता है. सो आई थिंक आई वुड रियली एंजॉय वर्किंग विद देम. अच्छा, आपने विवेक को डायरेक्ट कर लिया प्रिंस में, बिग बुल में आपने अभिषेक को डायरेक्ट कर लिया, तो कभी हम देख सकते हैं कि आप सलमान खान को भी डायरेक्ट करें? I would means it would be an honor, yeah. Means to. किस तरह के जॉनर पे आप काम करना चाहेंगे? I think he has his space, but जैसे आप एक फिल्म देखिए बजरंगी भाईजान. जी. I think that's one of my favorite films of all time rather, and of Salman Khan's. So I think Salman I think has done so many things. सुल्तान, ट्यूबलाइट. Yeah, no, unka actually he can actually do anything, right? But of course he does it in his way. So I would like to take something which has a lot of story in it. क्योंकि आई थिंक ही इज़ वन एक्टर हु कैन पुल ऑफ एनी इमोशन. आप उनसे इमोशनल करा लो, कॉमेडी करा लो, एक्शन करा लो. आई मीन दैट मैन इज जस्ट अमेजिंग यार. सो आई डोंट डांस करवा लो. कुछ भी आई एम टेलिंग यू इज आई थिंक अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट जो बोलते हैं. And he's just done so much work, so it would be actually an honor to even be on set with him, you know. Just I would learn more from somebody like Salman actually. क्योंकि जी पहले हम जब देखते थे तो जो डायरेक्टर्स होते थे वो गांव-गांव जाके लेकर आते थे जो अच्छे आर्टिस्ट होते थे, कहते थे भाई तुम इस फिल्म में काम कर लो. आपने भी ऑब्वियसली आपने मुझसे ज़्यादा सुना होगा इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया है. अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आ गई हैं जिन्हें काम चाहिए. मतलब उस टाइम वो टाइम अलग था जब खुद डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जाते थे कि भाई तुम अच्छे दिख रहे हो या फिर तुम में कुछ है जो खास है, तुम आ जाओ, तुम कर लो. अभी भी हम कहानियाँ सुनते हैं कि कोई कहीं दिख गया उठा लाए कि चलो यार तुम एक्टर कर लो. अभी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. क्यों नहीं होती हैं? होती हैं, अभी भी होती हैं. आई एम there's so many new faces being launched, especially OTT की वजह से तो इतने amazing actors आए हैं. Thankfully हमारे पास अभी एक process है of casting directors. So they do a lot of this groundwork for us. So जो काम हमको पहले खुद करना पड़ता था, now it's a little more organized with having casting directors who actually go down to them and then give us options from them. So I don't have to really go down everywhere क्योंकि casting director है, उनकी टीम है, मेरी टीम है. So they kind of do a lot of this part. Though I mean I've launched many actors and actresses and music videos और वो कर लो. स्टार्टिंग म्यूजिक वीडियोस से की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I started in 2000 with music videos. Tips के साथ में था 8-9 साल. I did most of the music videos. वहाँ पे हमने बड़े आर्टिस्ट को भी लॉन्च किया है और काम किया है. लाइक आतिफ असलम को लॉन्च किया था, जैजी बी को लॉन्च किया है, वर्कड विथ प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया था एक्चुअली इन अ म्यूजिक वीडियो. दैट वाज आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर. सेलिना जेटली, अमृता राव, आई मीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम, बिकॉज वहाँ पे कुमार तौरानी और रमेश जी they were very welcoming to newcomers, you know. जैसे इश्क विश्क में I worked also. They launched Shahid in that. And Amrita in the movie. I was the associate director on that film. So I think finding an actor एक जो process है, I think there's some sort of a luck also involved in it, that the right director meets the right actor at the right time. But to help that process, thankfully, there are very good casting directors today that really help the director and the production house to find great talent. So that's why इतना talent आज है. Theatre से आ रहे हैं, NSD से आ रहे हैं, you know. So there is some amazing professional talent and they are just fantastic. Jaideep को ले लो. I mean, from where to where? Vijay Verma. Yeah, it's just unbelievable. The kind of talent. In fact, both of them were in a movie जाने जा together. And Kareena Kapoor also. Yeah. I mean, मतलब अलग ही लेवल पे जब ऑब्वियसली जब से ये लोग आए हैं OTT को एक नया दिशा मिल चुका है, एक नया वे मिल चुका है. लोग OTT को एक्चुअली देखते हैं कि हाँ OTT जैसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम देख सकते हैं. लेकिन अब सिनेमा घरों में ना लोग कम जाना पसंद कर रहे हैं जब तक कोई अच्छी बड़ी फिल्म ना आए. फॉर एग्जांपल अभी जस्ट छावा आई, बहुत चली फिल्म, लेकिन उसके बाद जितनी फिल्में रिलीज़ हुई कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? अब हाल फिलहाल में क्यों हो रहा है? ऑडियंस क्या मांगती है? एज ए डायरेक्टर अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है ऑडियंस क्या मांग रही है आजकल की?
लाइक मल्टीपल चीज़ें हैं. इट्स नॉट, आई कांट से कि ये एक ही चीज़ की यही वजह है दैट ऑडियंस इज़ टेकिंग टाइम टू कम टू थिएटर्स. एक तो जो कोविड हुआ उसके बाद जितना एक्सपोजर ऑफ कंटेंट लोगों ने देखा है, उन्होंने इतना कंज्यूम कर लिया है इंटरनेशनल एंड एवरीथिंग, दैट आई थिंक एज मेकर्स वी बिकॉज ऑफ OTT. ऑफ कोर्स घर बैठे बैठे वो सिर्फ वही कर रहे थे हम लोग ना, इवन मी फॉर दैट मैटर. सो makers also have to catch up in their storytelling, but that's one part of it. I think a lot of them are doing it. But दूसरा क्या है कि it's not, पहले जब मैं कॉलेज में था, आई कैन टेल यू दैट हम लोग पिक्चर चले जाते थे, अरे चल यार क्या कर रहा है, हाँ क्या यार चल टाइम पास करके आए. एंड वी यूज टू बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ सम फिल्म्स. हम इतने क्रिटिकल नहीं हुआ करते थे. तो वहाँ जाते थे, पिक्चर देखते थे, मज़ा आया यार, 2 घंटे 3 घंटे मज़ा आया, अच्छी लगी तो वापस जाएंगे. बट दैट उसका एक और वजह भी था कि पीपल कुड अफोर्ड इट. तभी 50 रुपये 100 रुपये की टिकट हो मैक्सिमम, उसमें से 50 रुपये का समोसा हो गया. 50 से 100-150 रुपये के अंदर one could go have a great time, watch a movie, eat nice samosa, have a soft drink, आइसक्रीम खा लिया और घर आ गए. आज वही चीज़ बड़ी महंगी हो गई है. तो आई हैव टू बिकम वेरी सिलेक्टिव ऑफ हाउ आई एम स्पेंडिंग माई मनी. वो जो एक है कि चल देख के आते हैं ना, ट्राई तो कर लेते हैं, वो चला गया है. यू विल वेट फॉर कोई आ गया, नहीं यार पिक्चर बहुत अच्छी है, तू जा ही देखने को. टिल दैट पुश डजंट कम, यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड द 2,000-1,500 रुपीज़ टू गो इन अ थिएटर, देन बाय पॉपकॉर्न, देन. सो आई थिंक इट्स, ये सारी चीज़ों का एक मल्टीपल चीज़ें है. देन ऑफ कोर्स आपके घर में थ्रू OTT देयर इज सच अमेजिंग कंटेंट अवेलेबल ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें को मिल मिला के आई थिंक थिएटर्स माइट बी सफरिंग. बट दिस हैज़ हैपेंड इन द 80s, इट हैज़ हैपेंड 90s. ये दौर आते रहता है फिल्म्स में. आई थिंक वी विल कम बैक विद अ बैंग. आई थिंक वेट, गिव इट अनदर ईयर, यू विल सी दैट पीपल विल बी थ्रॉन्गिंग द थिएटर्स एंड द काइंड ऑफ कंटेंट जो आएगा, जो आ रहा है. एंड आई नो दैट जितनी डिस्कशंस हम भी कर रहे हैं, दे अमेजिंग स्टफ. सो आई थिंक पीपल हैव, मेकर्स आर वेकिंग अप एंड मेकिंग सम रियली सुपर्ब स्टफ. ज्वेल थिफ को आपने क्यों नहीं सोचा कि थिएटर्स में रिलीज़ करना चाहिए, और आपने क्यों सोचा कि यार OTT पे रिलीज़ कर देते हैं? एक्चुअली ये फिल्म पूरी, आई वुड गिव द श्रेय को, इसका श्रेय टू सिद्धार्थ आनंद. सिद्धार्थ आनंद ने ये पूरा फिल्म को he put it together. He brought me on later, और at that time he had already done the deal with Netflix from beginning. उन्होंने ये Netflix की फिल्म बिगिनिंग से थी. बट उन दोनों का डिस्कशन ये था कि ऐसी फिल्म बनाए, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहा है पहली बार फॉर OTT, बट द फ्लेवर ऑफ सिद्धार्थ आनंद मस्ट रिमेन. द स्केल ऐसी लगनी चाहिए कि ये पिक्चर तो यार थिएटर में आनी चाहिए. So that is the feel. That's why I asked ना. Exactly. तो वही बस, तो वही feel लानी थी. I think then we are successful. Yes. And I think we are really successful. अगर वो feel आपको आ रही है, that was really the intention. तो वो उसका intent ही ये है कि in fact when I came on board, Sid told me I need more scale, I need more stuff, and मेरा और उसका ट्यूनिंग अच्छा है, हम दोस्त भी हैं पहले से. तो और गाने में सिद्धार्थ आनंद के गाने तो मैं तो आई कैन हैव अ ऑनलाइन पार्टी जस्ट के सिद्धार्थ आनंद के गाने से. एंड थैंकफुली ऑल्सो आई ऑल्सो हैव अ गुड ईयर फॉर म्यूज़िक. तो मैंने उसमें स्टोरी में गाने डाले, कुछ किया. मैंने बोला नहीं, इफ़ इट्स आवर फिल्म वी नीड सॉन्ग्स. एंड आई थिंक वी हैव गॉट सम ग्रेट 3 or 4 सॉन्ग्स इन द फिल्म दैट आर वेरी वीव्ड इन टू द स्टोरी. ऐसा नहीं है कि कट टू गाना हो रहा है. एक गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो गया, जादू, so which is already tracking. Everybody has seen suddenly. Yes. Jaideep Palawat also dance. And Saif back in his OG kind of, I mean everybody's commenting ke Saif from Race is back, and you know that old Saif is back. And Sid and Saif have had such a great relationship from a long while, so I think that's coming through here. और मुझे तो गाना लिटरली जादू बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे लिटरली सैफ की, वो आपने जब रेस का नाम लिया, मुझे लिटरली याद आ गया वो बाल, वो हेयर स्टाइल, वो मतलब वो जैसे वो चल रहे थे. आई मीन, एंड निकिता को मुझे देख के ना कहीं फीलिंग आई दीपिका की और सोनम की. सोनम को मैंने जब प्लेयर्स में देखा था, आई मीन लाइक वाओ, आपने एक अलग दुनिया खड़ी कर दी. आई थिंक बहुत अच्छा काम किया है आप. I'm telling you, I'm giving a
lot of credit to this to Sid also because as a producer also क्या होता है कि मेरे पास विजन है, मैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर चाहिए जो वो विजन को बैक करे। जो मैं जब बोलूँ कि सिड मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ये ऐसा लगेगा स्क्रीन पे, सो वो बंदा समझना भी चाहिए व्हाट आई एम सेइंग एंड सिड अंडरस्टैंड्स maybe even better than me and then he'll come in, yeah you're right, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा भी करेंगे और बड़ा लगेगा और अच्छा लगेगा और इसको और बेटर करते हैं, ऑडियंस विल enjoy this more, you know, do it like that, do it like this। तो वो जो हमारी एक जुगलबंदी हुई थैंकफुली एंड बैक्ड बाय ममता एंड सिड, जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट को बैक किया है, वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स विल बैक अ फिल्म लाइक दिस इन टुडेज डेट। आई थिंक ये जो ट्विनिंग है जयदीप की और सैफ की और आप उस जो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब कमाल। मैं थिएटर्स में नहीं कह सकती हूँ, हमारे लिए तो OTT ही थिएटर बन चुका है। जितने आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो खास करके OTT पर ही देखना पसंद करते हैं कि यार इतनी दूर जाना, कि ये करना वो करना। रोहित शेट्टी ने एक बात बहुत बड़ी कही थी, अगर आपने वो पॉडकास्ट या इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था कि एक मिडिल क्लास इंसान जो 50,000 कमा रहा है, वो जब थिएटर्स में जा रहा है तो 600-700 की टिकट, उसके अगर पूरी फैमिली जा रही है तो काफ़ी महंगी टिकट हो गई। उसके बाद जो पॉपकॉर्न के लिए खर्चा करे, समोसे के लिए खर्चा करे, सब मिला के उसका 6-7 हज़ार चला गया। मतलब और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ उसको दे रहा हूँ, उस फैमिली को, जो बहुत सारे इंडिया में फैमिली, अगर मैं उनको कुछ दे रहा हूँ तो मैं ऐसा दूँ जो हमेशा वो याद रखें। वो जाते समय ये ना कहें कि यार क्या देख लिया, पैसा वेस्ट हो गया। आपकी क्या सोच रहती है जब आप ऐसे डायरेक्टर से, ऐसे रोहित शेट्टी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मतलब कहते हैं कि जैसी फिल्में उन्होंने दी है, सिंघम अगेन जैसी, जब ये ऐसी बातें बोलते हैं तो आपके अंदर क्या लगता है, क्या सही कह रहे हैं? ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो चीज़ आनी है एक्चुअली चाहिए ना, एक चीपर चेन ऑफ थिएटर्स खुलना चाहिए, इफ़ यू आस्क मी, जहाँ पे लोग जाके पिक्चरें देखें, मज़ा करें, इन्जॉय करें, ना कि इतना सोचें कि यू नो मेरे भी आधी सैलरी निकल जाएगी ये पिक्चर देखने में। तो ऑब्वियसली नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट, वो कोई करने नहीं वाला है। सो आई थिंक कि एक पिवट आना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस में चेंज आना चाहिए, जहाँ पे लोग इतना ना सोचें थिएटर जाने को। आई होप समथिंग कम्स अप वेयर पीपल कैन जस्ट गो फॉर फन। पिक्चरें मज़ा होती थी, इतना क्रिटिक करके ना क्यों करते हैं लोग कि पैसा इतना खर्चा हो रहा है कि जब तक, जैसे मैंने बोला, 3-4 लोग बोलेंगे नहीं जाके देखो, तब तक कोई जाता ही नहीं है। सो बाय दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज द फिल्म हैज़ लॉस्ट द एनर्जी ओवर द वीकेंड। तो वो जो एक एक्सपेरिमेंट करने का था, या जो हैव फन वाला, एंटरटेन होके वापस आ जाते हैं वाला था, 2-3 घंटा अच्छा टाइम पास करके आ जाते हैं, दैट हैज़ गॉन अवे। ऑल्सो वी हैव अ लॉट मोर स्टफ हैपनिंग नाउ, जो पहले से सोशल मीडिया है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप देखेंगे ना, जो रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पर थिएटर्स नहीं है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जब वहाँ वो जाते हैं तो ऑब्वियसली जितना खर्चा मैंने बताया वहाँ पर हो जाता है। आपको नहीं लगता कि यार छोटे छोटे थिएटर्स तो रहना चाहिए यार यहाँ पर भी? मैं एक आपको बात बोलता हूँ, हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बीन मेड बाय द मासेस, एंड इट इज़ एक्चुअली फॉर द मासेस। और शायद somewhere people have forgotten the masses only, whether in the storytelling, whether in the pricing of the tickets। अगर मास ही नहीं रहेगा जो जिसने आपको खड़ा किया है, तो you are going to suffer very badly। So we have to think of all the masses, every person, and how to bring them back to the theatre, whether it is making cheaper theatres, cheaper places, tickets, play, you know, something or the other needs to change, something needs to happen that will disrupt this जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। I think when we were growing up, हम लोग कंप्लेन करते थे थिएटर्स वर नॉट वेरी गुड, यू नो, टूटा फूटा था, ये था, AC नहीं था, ये नहीं था। अब हमारे पास 5 स्टार बन गए उसके। तो एक बीच का वी नीड समथिंग इन बिटवीन वे टू ब्रिंग द मासेस बैक। जब तक मासेस नहीं आएगी, आ इंडस्ट्री विल रिमेन इन दिस सिचुएशन। जब लापता लेडीज़ आई थी तो उस ना बहुत सारे स्कूल्स में फ्री कर दिया गया था कि स्कूल में 2 घंटे की वो फिल्म दिखाई जाती थी बच्चों को, क्योंकि लापता लेडीज़ ऑब्वियसली मासेस की फिल्म थी। वो जब दिखाई तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो इस तरह की फिल्में होती हैं
वो कहीं ना कहीं ऐसा अगर एक थिएटर हो जाए तो उनके लिए बड़ा इजी रहेगा यार, क्योंकि फिर जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाकर नहीं देखेंगे एक्चुअली, तो थिएटर से पहले ही देख लेंगे, 2-4 महीने बाद ऑब्वियसली दिखाई जाएगी, तुरंत दिखाई नहीं जाती है। नहीं, इट कम्स बैक टू द सेम थिंग. होना चाहिए बीच का। 100% वी हैव टू ब्रिंग लापता लेडीज़ जैसी फिल्म. क्यों? आई एम सेइंग कि कितनी सारी पिक्चरें हैं. या नहीं, आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ मूवीज़ जो एंटरटेनर्स भी हैं, जो बुरी पिक्चरें नहीं हैं. या दे आर नॉट हर पिक्चर RRR या हर पिक्चर आपकी छावा या स्त्री जो 500 पठान, जवान, ये हर पिक्चर उधर नहीं हो सकती है. जो हमारे 50 to 100 करोड़ वाली जो एक फिल्में थी और जो ऑडियंस थी, दैट इज़ गॉन. वी नीड टू मेक मोर ऑफ दोज, वी नीड टू ब्रिंग देम बैक. तो ये जो 50 to 100 वाले जो फिल्म्स हमारे, वी नीड टू डू दोज नंबर्स मच मोर. वी कान कीप डूइंग ओनली 500 एंड वॉट. देन फिर बीच में लंबे लंबे गैप्स आएंगे, फिर री रिलीज़ होगी, फिर ये होगा वह होगा. इनफैक्ट आप देखो सिनेमा डे, मेरी एक फ़िल्म आई थी सिनेमा डे पे, धोखा अराउंड द कॉर्नर. फुल डे वॉज हाउसफुल, एंटायर डे वॉज कम्प्लीटली फुल, हाउसफुल. मुझे टिकट नहीं मिली. तो आप अगर 75 रुपीज़ और 99 रुपीज़ में पिक्चर देखने दे रहे हो, लोगों को भर भर के आ रहे हैं, सो व्हाट डज इट टेल यू? और वही अगर आप 370 कर रहे हो, 360 कर रहे हो, ये नॉर्मल प्राइस बता रही हूँ मैं आपको. 360 है, फिर आप एक कोक लो और पॉपकॉर्न लो तो 1000 रुपये हो गया. Yeah, so that's the problem. So 1000 rupees for every movie, how will you spend? How will I spend? So I think that correction needs to happen somewhere. I think people will come very soon. I think एक नया chain या कुछ आएगा जो who will cater and bring our masses back. We have to bring our masses back into the theatres. आई थिंक ये जो विज़न आप देख रहे हो वो ज़रूर एक दिन कामयाब होगा. आगे मैं लास्ट पूछना चाहूँगी कि 25 तारीख को तो फिल्म आने वाली है, और क्या कुछ आने वाला है, क्या क्या प्लान्स है, किस तरह का काम होने वाला है आगे? आगे मेरी एक दो फिल्म्स रोम कॉम चाहती हूँ आपसे. नहीं, मैं भी चाहता हूँ रोम कॉम करना, बट मुझे वो स्क्रिप्ट चाहिए दैट आई फील दैट आई कैन डू जस्टिस टू. बिकॉज मेरे नेचुरली आई एम नॉट अ रोम कॉम गाय, सो आई नीड टू फाइंड द राइट स्क्रिप्ट फॉर मी दैट आई कैन डू जस्टिस टू पूरी तरीके से. नहीं तो सिर्फ एक ऐसी स्क्रिप्ट लेके करना, उससे बेटर है जो डायरेक्टर उसको डिज़र्व करता है उसे मिले, यू नो. सो आई नीड टू रियली, आई लव टू डू अ रोम कॉम, बट मुझे वो ज़रूरी है, वो एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना बहुत ज़रूरी है दैट आई फील आई कैन ऐड टू इट, कि मैं अपना एक उसको मैं अपनी बना पाऊँ. या मुझे आपसे बात करके लिटरली बहुत कुछ पता चला जो शायद मुझे भी नहीं पता था, और जो ऑडियंस देख रही है उसको भी बहुत कुछ पता चलेगा. थैंक यू सो मच, और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने. आई होप दैट द ऑडियंस ऑल्सो कैन टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू, एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन द थिएटर इन एट नेटफ्लिक्स, on Netflix on 25th April. भूलेगा मत, 25 अप्रैल को ज़रूर जाइए मत, घर बैठ के देखिए नेटफ्लिक्स पर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.